हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अक्षत भुथौलिया, आप सबका फिजिक्स मेंटर, एक बार फिर हाजिर हूँ क्लास 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक लेकर। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारे क्लास 10th का एक फिजिक्स का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कई बार कई क्वेश्चन बनते हैं और बोर्ड का ये फेवरेट टॉपिक है। न्यूमेरिकल जितने भी आएंगे इसी टॉपिक से आएंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को समझ लेते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? करंट मतलब जो भी चल रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेनली इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई चार्ज 1 सेकेंड में किस रेट से बह रहा है उसको हम कहते हैं करंट। मान लीजिए यहाँ पर एक कंडक्टर है मेरे पास। करंट कहाँ फ्लो होता है? कंडक्टर में। कंडक्टर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आप कंडक्टर नहीं पता है कंडक्टर क्या होते हैं तो हम पहले कंडक्टर्स को समझ लेते हैं कि कंडक्टर, इंसुलेटर ये होते क्या हैं। कंडक्टर वो चीजें होती हैं जो अपने अंदर से किसी चार्ज को फ्लो होने दें, इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ्लो होने दें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होता है? कंडक्टर क्या है? जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द मेन कॉज ऑफ द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो कराने के लिए किसी भी चीज के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं? कोई भी मेटल है, मेटल्स मेनली कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं? जब हमें मिलते हैं तो ये अर्थ के नीचे से मिलते हैं। अर्थ के नीचे ये सारे मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट पहले लिक्विड स्टेट में था, ये कोई ऑब्जेक्ट पहले लिक्विड स्टेट में था। अब इस लिक्विड को हमें सॉलिड स्टेट में लाना था, क्योंकि हम करंट इस लिक्विड से तो पास करा नहीं सकते थे। सोना हमें मिला, चांदी हमें मिली, लोहा हमें मिला, ये सब लिक्विड स्टेट में थे। तो इनको जब हम सॉलिड स्टेट में लेके आए तो इसके लिए हमने क्या किया? किसी भी चीज को सॉलिड स्टेट में लाने के 2 तरीके होते हैं। या तो उसको प्रेशर दे दो, या फिर उसका हीट या उसका टेम्परेचर जो है वो उससे ले लो। ठीक है, या तो हीट एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी इसकी ले लो, या फिर इसको प्रेशर दे दो। तो हम क्या करते हैं? इसको प्रेशर देते हैं, बहुत सारा प्रेशर देते हैं। बहुत सारा प्रेशर देने से ये कंडेंस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। ठीक है, जब ये लोहा है, मान लीजिए ये आयरन है, आयरन अगर कंप्रेस हुआ, बहुत ज्यादा कंप्रेस हुआ तो ये सॉलिड आयरन बन गया। अब इसमें बहुत दूर दूर इसके एटम्स थे। लिक्विड स्टेट में आप जानते हैं कि एटम्स जो है वो दूर दूर होते हैं, इतने भी दूर नहीं होते। मैंने एक कन्वेंशन के लिए आपको समझाने के लिए दूर दूर बनाए हुए। अब अगर ये लिक्विड जो है वो कंडेंस होता है, कंप्रेस होता है, और कंप्रेस होके ये बन जाता है कुछ इस तरीके का सॉलिड। इसको मैंने वायर भी बना लिया। ठीक है, ये इस तरीके का सॉलिड बन गया। अब इसके पास जो एटम थे यहाँ पर बहुत दूर दूर थे, काफी दूर दूर थे, ये सारे एटम यहाँ पर पास पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही एटम पास पास आते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए ये एक एटम है आयरन का, ये दूसरा एटम है आयरन का, ये तीसरा एटम है। ऐसे ही बहुत सारी रोज होंगी। ये सेकंड रो है, इसके पीछे भी ऐसी रो होंगी, आगे भी ऐसी रो होंगी। ये 3D स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या होता है? चारों एटम के बीच में एक वॉइड का क्रिएशन हो जाता है। यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। अब इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल कर रहे थे, ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था, इसमें भी सेम यहाँ पर ऐसे ही काफी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रेवल कर रहे थे। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को, इतनी ज्यादा एनर्जी से दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा कि वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के वॉइड में आ जाएगा। यहां पर ये दूसरा, इस इलेक्ट्रॉन ने इसको इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी से उसको रिपेल किया कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल को छोड़ के अपनी वॉइड में आ गया। कहां आ गया? वॉइड में। ये 2 एटम रखे हुए थे, 4 एटम यहाँ पर एक वॉइड में इलेक्ट्रॉन आ गया। सेम ऐसा ही यहाँ पर इन दोनों के साथ होगा, यहाँ पर एक वॉइड में आ जाएगा, और ऐसे ही कंटिन्यूअस चलते जाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे? कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे जो वॉइड में आ जाएंगे। इस एरिया को हम वॉइड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हमको मिले ये एटम के अंदर नहीं थे, लेकिन ये मेटल के अंदर थे, मेटल के सरफेस के अंदर थे। मेटल के सरफेस से बाहर नहीं गए, ये सरफेस को छोड़ के नहीं गए। सरफेस को छोड़ के जाना हम 12th क्लास में देखेंगे, जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के नहीं गए, ये इलेक्ट्रॉन्स एटम की ऑर्बिटल को छोड़ के वॉइड में आ गए, लेकिन रहे मेटल के अंदर ही। ठीक है, तो मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। देखिए, हम इसको फिर से बना लेते हैं एक बार, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए वो कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अंदर एटम्स हैं।
इस तरीके से ये अरेंज, लीनियर अरेंजमेंट है एटम्स का। और इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं वॉइड में, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कंडक्टर है उसके अंदर कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कर देगा कोई एनर्जी, इसको कोई आप इंफॉर्मेशन दीजिए, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, एंड सो ऑन, एंड द इंफॉर्मेशन कैरीज लाइक दिस। यहाँ पर इस तरीके से इंफॉर्मेशन आगे बढ़ती है। कोई भी इंफॉर्मेशन आप दें, आपके यहाँ इंटरनेट आ रहा है, ये भी इसी केबल से आ रहा है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपके टेलीफोन के जो सिग्नल्स हैं वो आ रहे हैं, जितने भी सिग्नल्स हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हम इलेक्ट्रॉन्स पर रख देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। ये बात की बात है, इसको हम बाद में समझेंगे कभी। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज कहते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो यहां पर हम अगर कंडक्टर बना ले, यही सेम कंडक्टर एक और, ये मेरे पास एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर्स में कुछ इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन अभी फ्लो नहीं कर रहे थे। कोई भी आप तार लें, आप लोहे का एक वायर ले लें, कॉपर का एक वायर ले लें, ये इसमें करंट तो फ्लो होगा नहीं, आप उसको पकड़ लीजिए, उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। करंट कब फ्लो होगा? जब आप वहां पर एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। तो पोटेंशियल का डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब क्या है? पोटेंशियल मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एनर्जी, कोई भी मास, किसी भी चीज का पोटेंशियल। आप में ताकत है तो आप में पोटेंशियल ज्यादा है, जिसमें ताकत कम है। आपका वजन ज्यादा है तो आपका पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका वजन कम है। पोटेंशियल मतलब कोई भी चीज का अमाउंट, किसी भी चीज का अमाउंट। तो यहां पर मान लीजिए कि यहां पर हमने एक बैटरी को ज्वाइन कर दिया, ये बैटरी है, और इस बैटरी का यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है और ये टर्मिनल नेगेटिव है। जो टर्मिनल पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा और जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता क्या है? पॉजिटिव का मतलब यहां पर प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है और नेगेटिव का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। और हम जो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे उसमें हम पॉजिटिव चार्जेस को ध्यान में रखकर, जितने भी थ्योरीज हम ड्राइव करेंगे वो पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में रखकर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर ध्यान में नहीं रखेंगे। तो प्रोटॉन्स का फ्लो जो होता है, द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो करंट नहीं होता है। करंट कंस्टिट्यूट बाय द पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में बह रहे होंगे, उस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। करंट क्या है? फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस यहां से फ्लो हो गए इस डायरेक्शन में, यहां पर आए तो यहां पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव हो गया इस एंड पे। यहां पर नेगेटिव 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 हो गया, ये वाला एंड पूरा नेगेटिव हो गया और ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगा। हुआ क्या कि यहां पर जैसे ही हमने पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट किया, पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू यहां पर बढ़ा दी, ठीक है। यहां पर जैसे ही मैंने पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू बढ़ाई तो क्या हुआ? यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स जो थे, यहां पर ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, मैं बड़े से बना देता हूं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया तो यहां से ये रिपेल करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव होता है और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, हम पढ़े हुए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिपेल हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को रिपेल हुआ, ये सारे इलेक्ट्रॉन रिपेल होते होते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर आया, यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव ने इसको अट्रैक्ट कर लिया और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में होते हुए बैटरी के अंदर फिर से चला गया और यहाँ से फिर से निकल गया। तो यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस जब मैंने क्रिएट किया तब आपने देखा कि यहाँ पर करंट का फ्लो हुआ। करंट का फ्लो कैसे हुआ ये भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर मैं 4 एटम बना लेता हूँ और नीचे की लाइन में भी ऐसे ही सेम 4 आइडेंटिकल एटम्स, ये 4 एटम्स है, ठीक है। और यहाँ पर आपने बैटरी जोड़ी हुई है, ये बैटरी जोड़ी है। जब तक हमने बैटरी नहीं जोड़ी थी कि हमने कनेक्ट नहीं की, मान लीजिए जब हमने की कनेक्ट नहीं की थी तब इसमें से कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। चार्ज फ्लो होगा इसका मतलब करंट फ्लो होगा, ठीक है। कौन सा चार्ज फ्लो होने से करंट फ्लो होता है? पॉजिटिव चार्ज फ्लो होने से करंट फ्लो होता है। होते तो दोनों ही चार्जेस फ्लो हैं, लेकिन हम किस डायरेक्शन को कन्वीनियंट मानते हैं? पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन को हम कन्वीनियंट मानते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हमने बैटरी क्रिएट कर दी, बैटरी क्रिएट नहीं की थी तब कोई पोटेंशियल क्रिएट नहीं हुआ था, पोटेंशियल क्रिएट नहीं हुआ था तो यहाँ पर चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ था। चार्जेस का डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ था तो चार्ज चल ही नहीं रहे थे। चार्जेस कब चलेंगे? कोई भी, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हीट, एक बॉडी है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पर है और यहाँ पर एक बॉडी है जो कि
10 डिग्री सेल्सियस पे है। अब हमने इन दोनों को आइसोलेटेड कर दिया, यहाँ पर एक चैम्बर बना दिया है बीच में, ये जो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट को, इन दोनों ही चीज़ों को आइसोलेट कर दिया, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया, इन दोनों का एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस वाला 100 पे ही रहेगा, 10 डिग्री सेल्सियस वाला 10 पे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक वायर से, जैसे ही हमने इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया, तब क्या होगा, इधर से हीट का ट्रांसफर होने लगा इस तरफ। 100 डिग्री सेल्सियस किसको हीट देने लगेगा, 10 डिग्री सेल्सियस को। क्यों? क्योंकि 100 के पास पोटेंशियल ज्यादा था हीट का और 10 के पास पोटेंशियल कम था हीट का। तो जहां पर पोटेंशियल ज्यादा है वहां से कम की तरफ हमेशा पोटेंशियल ट्रेवल करता है। हमने पानी की पोटेंशियल एनर्जी भी देखी। आप अगर आपके घर में कोई पानी की टंकी रखी हुई है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी छत है और यहाँ पर एक पानी की टंकी रखी हुई है और यहाँ पर आपके पास पानी का सोर्स है, आपको इस पानी को इस टंकी में चढ़ाना है। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक मोटर लगा देंगे, जो मोटर इस सोर्स से पानी लेके आपकी इस टंकी में देगी। तो इस मोटर ने क्या किया, इस मोटर ने इसको थोड़ी सी एनर्जी लगी ना, मोटर को आपने एनर्जी दी होगी। कौन सी एनर्जी दी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी होगी, या फिर आप हाथ से मोटर चला रहे हो, जिस भी तरीके से आप मोटर चला रहे हो, वो मुझे नहीं पता आपका सोर्स क्या है मोटर चलाने का। मान लीजिए मैंने इसको करंट से चलाया, तो इसको मैंने करंट एनर्जी दे दी। जैसे ही मैंने इसको करंट एनर्जी दी, तो इसने क्या किया, उस एनर्जी को लेकर इसने काम किया और इस पानी को इस टंकी में भर दिया। अब यहाँ पर आ गया पानी। तो ये जो एनर्जी मैंने दी थी, ये किस में स्टोर हो गई, इस पानी की पोटेंशियल एनर्जी में। अब मैं क्या करूं, अब मैं अगर यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, मतलब मान लीजिए ये लास्ट फ्लोर है आपके घर का, यहाँ पर एक नल लगाया मैंने, ये आपके घर का सेकंड फ्लोर है, यहाँ पर एक नल लगाया, और ये आपका घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर भी एक नल लगा हुआ है जिसमें से पानी आना है। तो यहाँ पर से जो पानी आएगा वो सबसे ज़्यादा धीमा आएगा, ये आया, ठीक है। फिर ये पानी थोड़ा सा तेज आएगा और ये वाला पानी सबसे तेज आएगा। क्यों तेज आएगा, क्योंकि वो पानी यहीं से गया था, उसको इसके बराबर पोटेंशियल एनर्जी करनी थी। जितनी एनर्जी इसने इसको दी थी यहाँ तक जाने में, उतनी ही एनर्जी ये पानी लगाएगा यहाँ तक आने में, तो ये वाली एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर वही पानी हमने यहाँ से चढ़ाया होता, ये सोर्स यहाँ पर रखा होता, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में एनर्जी कम लगती, तो ये कम स्पीड से आ रहा था। यहाँ पर से चढ़ाया होता तो और कम एनर्जी लगती, तो ये और कम स्पीड से आ रहा था। तो आप कभी अगर देखें ऐसा कि आपके जो घर का लास्ट सबसे ऊपर वाला फ्लोर है, उस पर अगर आप नल खोलेंगे तो धीमा पानी आएगा, उसके नीचे वाले पे तेज आएगा और सबसे नीचे वाले पे सबसे तेज आएगा। तो ये तो हो गया पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा ट्रेवल करता है। इसी प्रकार से हमारे जो इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल था, यहाँ पर हमने देखा कि ये बैटरी मैंने जैसे ही जोड़ दी, तो यहाँ पर मैंने इनको जोड़ दिया, एक की से कनेक्ट थी, की हमने चालू कर दी, मैंने बटन को स्विच को ऑन कर दिया। जैसे मैंने स्विच ऑन किया तो यहाँ पर बैटरी जो कनेक्ट हुई, यहाँ पर इसने पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया और यहाँ पर इसने नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। पॉजिटिव का मतलब यहाँ पर ज़्यादा चीज़ है, नेगेटिव का मतलब वहाँ पर कम चीज़ है। पॉजिटिव हम इलेक्ट्रिसिटी पूरी प्रोटॉन से रिलेट करके पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन से रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे, जबकि ये मेन फ्लो जो है इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। लेकिन साइंटिस्ट ने कन्वीनियंट अपने रूप से जो भी समझा, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर हम प्रोटॉन के फ्लो को हम करंट का फ्लो मान लेते हैं, या पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो को। प्रोटॉन भी नहीं कहेंगे उसको, पॉजिटिव चार्जेस कहेंगे, उस पर हम आगे बात करेंगे कि होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा, मतलब कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस का वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस की वैल्यू कम है। तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से यहाँ बहने लगे, तो यहाँ पर करंट, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट को मैं आई से डिनोट करता हूँ, आपकी किताब में भी आई से या कैपिटल आई से डिनोट होगा, मैं यहाँ पर स्मॉल आई से डिनोट करूँगा इसको। करंट इस डायरेक्शन में बहा, फिर यहाँ पर पॉजिटिव, फिर इस डायरेक्शन में बहने लगे तो करंट इस डायरेक्शन में बहा, और फिर ये पॉजिटिव का पार्टिकल यहाँ से बहते बहते बैटरी में फिर से अंदर आ गया और फिर से ये सर्कल कंप्लीट हो गया। तो ये गया कैसे अंदर, एक्चुअली में हम इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन देखें यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं इनको। कोई भी आपसे पूछे कि करंट क्यों फ्लो होता है, करंट किस चीज में फ्लो हो सकता है, उस चीज में करंट फ्लो हो सकता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स तो प्लास्टिक में भी है, इलेक्ट्रॉन्स तो लकड़ी में भी है, इलेक्ट्रॉन्स तो मिट्टी में भी है, सॉइल में भी है, लेकिन उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ उसी चीज में करंट का फ्लो करा सकते हैं। तो इसके पास हमने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते कैसे हैं वो भी हमने देखा। यहाँ से क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर नेगेटिव, जैसे बैटरी जोड़ी तो यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया और इस साइड पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट हो गया। नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होने से क्या हुआ,
ये जो नेगेटिव ने यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, इसको रिपेल किया, तो ये इलेक्ट्रॉन चला गया एटम के अंदर। इसको मैं दूसरी कलर से बना देता हूँ, देखने में आसानी हो। ये एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर गया। अब इस एटम के पास एनर्जी इतनी ही थी कि ये एक निश्चित अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स रख सकता था, इस ऑर्बिटल के पास उतनी ही एनर्जी थी। तो इसने जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लिया, इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो उतनी है, एंथैल्पी सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन निकला, इसके अंदर का एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया होगा, तो यहाँ पर जो पहले से इलेक्ट्रॉन था वो अंदर गया, फिर वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ आया, ये वाला अंदर गया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ आया, ये वाला अंदर गया, फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया, ये फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करने लगे। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल की डायरेक्शन है। तो हमने देखा कि कंडक्शन कैसे होता है, वॉइड से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम की ऑर्बिटल में जाते हैं, एटम की ऑर्बिटल के पास उतनी ही फाइनाइट एनर्जी होती है, एक उस एनर्जी को वो रख लेता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को वहां से निकाल देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन्स फिर एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। इस तरीके से कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। तो अभी मैंने एक टर्म बोला आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस था, यहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस कम था, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा था, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा था, ठीक है। ये सबसे ही नीचे था ना, यहाँ पर पोटेंशियल सबसे कम था, ये पोटेंशियल बहुत ज़्यादा था, ये पोटेंशियल कम था। इधर से इधर आने में कम एनर्जी लगी, इधर से इधर आने में ज़्यादा एनर्जी लगी, इधर से इधर आने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगी। तो पोटेंशियल क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो पोटेंशियल, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, इसको हम V वोल्ट से डिनोट करते हैं, इसका जो डेफिनेशन है वो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। कोई एक वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ठीक है, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव। तो यहां पर से एक पॉजिटिव चार्ज को उठाया और इसको मैं यहां तक लेके गया, तो इतना डिस्टेंस चलने में जितना भी मैंने काम किया, या किसी भी चीज ने, बैटरी ने काम किया, आपने काम किया, आप तो नहीं लेके आ पाओगे ना एक पॉजिटिव चार्ज। आपसे कहें एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ रख दो, तो नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि आप उसको उठा ही नहीं पाएंगे। तो ये काम हम करवा लेते हैं बैटरी से। तो बैटरी जितना काम करती है, किसी एक चार्ज पार्टिकल, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उठा के एक फाइनाइट डिस्टेंस या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखने पे, उस कार्य को हम कहते हैं, उस काम को हम कहते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V, इसका फॉर्मूला भी यही है, W/Q, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। ये तो होता है पोटेंशियल। सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल में हम कहते हैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। इस कंडीशन में हमें पहला पॉइंट नहीं पता होता है कि हम लेके कहाँ से आ रहे हैं, लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस में हमें एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही पता होते हैं कि हमें A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके आना है किसी भी चार्ज पार्टिकल को या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। हम मोर कंसाइसली अगर बात करें तो हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसको हम V1 - V2 भी बोलते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, W/Q, ठीक है। ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों ही सेम चीजें हैं, दोनों की फॉर्मूले सेम है, दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, थोड़ा सा अंतर है। पहले वाली की डेफिनेशन कहती है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर पॉइंट, ठीक है। और जो दूसरे वाली की डेफिनेशन है वो कहती है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। इस वाले में इन्फिनिटी था पहला पॉइंट, इन्फिनिटी से A तक लेके आ रहे थे। इसमें ऐसा है कि हम A से B तक लेके आ रहे हैं, हमें पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट पता हुआ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको पता चला। करंट की यूनिट देख लेते हैं, हमने अभी तक करंट की यूनिट पे बात नहीं की है। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको मैं I से डिनोट करूंगा, ठीक है, स्मॉल I से। करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब I = Q/T। एक निश्चित क्रॉस सेक्शन एरिया में से एक टाइम पे कितना चार्ज निकला उसको हम कहते हैं करंट। यहां पर मान लीजिए ये एक कंडक्टर है आपका और इसमें करंट बह रहा है, ये एक कंडक्टर है, इसमें करंट बह रहा है, इसमें कुछ चार्जेस हैं जो चार्जेस इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस के ही मूवमेंट को हम करंट कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर कर लूँ, ये जो एरिया है इसको मैं दूसरी पेन से बना देता हूँ, ये एरिया मैंने कंसीडर किया यहाँ पर। इस एरिया में मैंने देखा, मैंने एक स्टॉप वॉच ली और यहाँ पर मैंने देखा कि भैया 1 सेकंड जैसे ही हुआ तो यहाँ से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले लेकिन मैंने काउंट कर लिए। तो वो जो मेरे पास आया उन दोनों का अगर हम रेशियो निकालें तो उसको मैं करूँगा करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। 1 सेकंड में किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रेवल हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से अगर पास हो जाएं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डायरेक्शन में पास हो जाएं 1 सेकंड में, यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आ गए 1 सेकंड में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हुए? 4। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा? 4/1। इसका मतलब कि 4। अब 4 क्या, करंट की यूनिट पे बात करनी थी ना हमें, तो हम करंट की यूनिट पे बात कर लेते हैं पहले, तभी तो हमें यहाँ पर कुछ यूनिट मिलेगी। यूनिट लिखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना यूनिट के तो काम चलेगा नहीं, नंबर कट जाएंगे अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो यूनिट क्या होगी करंट की? करंट का फॉर्मूला क्या है? Q/T। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम्ब्स। और टाइम की क्या होती है? सेकंड्स। तो कूलम्ब पर सेकंड, इसको हम कूलम्ब पर सेकंड लिख सकते हैं और इसी को एक छोटा सा नाम भी दे दिया है, कूलम्ब पर सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर जिसको मैं ए से डिनोट, या फिर हम सब ए से डिनोट करते हैं इसको, तो हम इसी को 4 एम्पियर भी कहते हैं और 4 कूलम्ब पर सेकंड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो करंट क्या था आपने समझा, पोटेंशियल का डिफरेंस आपने समझा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या था कि किसी भी चार्ज के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, एक साइड मैंने पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कर दिया, एक साइड मैंने नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब क्या होगा? चार्जेस ट्रेवल करना चालू कर देंगे, क्योंकि हर चीज़ जो होती है वो अपने हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करती है, तो चार्ज भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ट्रेवल करेंगे। तो जब चार्जेस ट्रेवल करेंगे तब क्या होता है? चार्जेस ट्रेवल होते हैं तब करंट बनता है। तो पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है करंट के बनाने के लिए। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पियर या फिर कूलम्ब पर सेकंड। इसी प्रकार से हमने वोल्टेज का जो देखा, वोल्टेज क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी ऐसा यूनिट थी वोल्ट, और इसका फॉर्मूला क्या था? W/Q। ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो पोटेंशियल, एक पोटेंशियल का डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हम ने 2 पोटेंशियल क्रिएट किए रहते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल क्या होता है कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक का जो डिफरेंस है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। आगे की वीडियो में हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।